नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः हमारी इस यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेटर पर। आज हम बात करने वाले हैं AR-SN2 रिएक्शन। क्या होता है AR-SN2 रिएक्शन या कैसे AR-SN1 से डिफरेंट है, ये सभी बातें होंगी। तो वीडियो में बने रहें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनरली ये रिएक्शन जो है ना बहुत कॉमन होता है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और कौन कौन से ग्रुप देंगे, ठीक है, ये बातें भी होंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या है, इसे AR-SN के नाम से भी जाना जाता है और इसे जनरली जो मोस्ट ऑफ द फेमस नेम है इसका AR-SN है और इसे AR-SN2 के नाम से भी जाना जाता है। AR-SN2 कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें आपका सबस्ट्रेट और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये दोनों क्या करते हैं, फैक्टर इफेक्ट करते हैं और दोनों पर डिपेंड करता है। तो बातें करेंगे हमारे क्या बायोमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो इट इज वेरी कॉमन। It complete into 2 steps। क्या होता है, यह बहुत सामान्य है। ये जो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप होता है वो आपका स्लो होता है, वो वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, आप भली बात जानते हैं, काइनेटिक्स में आप ये बातें पढ़ चुके हैं। तो ये सेम उसी तरह है जैसे हमारा AR-SN1 है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो आपका AR-SN1 और AR-SN2 में जो मेन डिफरेंस है, वो बातें हम करेंगे। तो इसमें भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये हमारा ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है, क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमारा कोई समझ लो L है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम देख रहे थे तो जब हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा था, इस पर अटैक कर रहा था, तो इसका रिमूवल यहाँ से डिफिकल्ट था, ये रिएक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर उसकी जगह पर हम क्या कर लें, कोई हमारा एल्किल हैलाइड ले लें, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया जाए और एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाए, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? तो आंसर है नो। सामान्य ताप पर जो ये रिएक्शन है नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बातें हम जानेंगे और क्यों, कैसे रिएक्शन को कराया जाए, ये सभी बातें हम चर्चा में लेंगे। तो बात करें आखिर इसकी रिएक्टिविटी इतनी स्लो क्यों है। अगर यही रिएक्शन, ठीक है, यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर क्या किया जाए, ठीक है, यही अगर सेम रिएक्शन के टेम्परेचर को बदल दिया जाए और प्रेशर थोड़ा क्या कर दिया जाए, प्रेशर थोड़ा लगा दिया जाए, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये बातें अगर इसे 300 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस पर किया जाए, तो यहाँ से आपका ये ग्रुप एल्कोहल फाइनली बन जाता है और NaCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फैक्टर काम कर रहा है। जनरली हम जानते हैं कि जब किसी भी सिस्टम या किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है या हीट दी जाती है, तो क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ने के कारण वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन हो गई। ठीक है,
यहाँ पर जब इस टेम्परेचर दिया गया, प्रेशर दिया गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर, क्या नाम है इसका, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये हमारा क्या बना है, फाइनली प्रोडक्ट क्या बना है, आप इसे जानते होंगे, फिनॉल। फिनॉल के पास क्या होता है, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर होता है, सॉरी। तो आप जानिए जो हमारा एरिल हैलाइड था, जब इस पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया गया तो क्या हुआ, ये रिएक्शन दिया। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एनर्जी इसकी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। और कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी अपना मेंटेन रखना चाहता है, वह लोअर स्टेबिलिटी में रहना चाहता है, लोअर एनर्जी में रहना चाहता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है। तो यहाँ अगर एनर्जी बढ़ी तो ये क्या चाहेगा, एनर्जी बढ़ी है तो वो इस एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा और लोअर एनर्जी में जाएगा ताकि वो कंपाउंड क्या हो, स्टेबल हो। चलिए इस टेम्परेचर और प्रेशर से बचा जाए और कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये रिएक्शन जो है आसानी से क्या हो जाए। तो आप देखिए इसमें आपका जो ArSN2 है ये थोड़ा सा ArSN1 से भिन्न है। इसे जनरली लोग क्या कहते हैं, इसे जनरली लोग कहते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, क्या कहते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। कोई आगे कहता है, कोई पीछे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या किया जाए, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी जाए। देखिए if we attached any electron withdrawing group on ortho and para position, para position of the ring, of the ring। देखिए अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उस रिंग से डायरेक्टली अटैच कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी तक हमने देखा क्या कि जो हमारा ये एल्किल हैलाइड था, एरिल हैलाइड था, ये क्या कर रहा था, यहाँ रिएक्शन स्लो हो रही थी। ठीक है, NaOH जब एक्वस लिया गया, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हमको ज़्यादा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ रहा था। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप इसके आर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा दें कि जिससे ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन ताबड़तोड़ होगी। ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। देखिए NO2 यहाँ लगा दिया जाए, अगर यहाँ लगा दिया जाए, अगर दोनों आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हो तो ये सोने पे सुहागा की बात हुई। ठीक है, तब रिएक्शन ताबड़तोड़ होगी, बहुत फास्ट होगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ये -I के थ्रू और -M के थ्रू क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। अगर ये दोनों करेंगे तो इस रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में कम हो गई तो जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से आ जाएगा। चलिए इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होगा। यहाँ पे आप ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा, जो आगे चल के आप काफ़ी रिएक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ रिचर्डसन रिएक्शन जो मेजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है आपके बीच। इप्सो अटैक के थ्रू क्या होता है, इप्सो अटैक, ये बातें हम करेंगे। धीरे धीरे बातें क्लियर होते चली जाएंगी जैसे जैसे आप देखोगे। और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी कैसे कैसे ग्रुपों पर, ठीक है, ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या दिया था आपको, आपके लिए 2 होमवर्क दिए थे। ठीक है, और हमने कहा था आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उसका पहले हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस
प्रीवियस वीडियो में था ये, क्या था हमारे पास, क्या था एरिल डायजोनियम, ठीक है, और इसके आर्थो पोजीशन पे क्या हुआ था, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्राइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा था, और इसका रिएक्शन हमने कराया था किससे, वाटर से, ठीक है। हमने कहा था अगर ये हमारा ए है रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा ए है, ये प्रोडक्ट कोई भी हो, ठीक है, ये, और इसी में क्या किया था हमने, ये ग्रुप लिया था साइनाइड ग्रुप, ठीक है, CN जोड़ दिया था, और यहाँ पे ये हमने पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी। देखिए ध्यान से बात समझने का प्रयास कीजिए, ये कौन सा है, ArSN1। ArSN में क्या हो, SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटायन नामक स्पीशीज बनती थी किसमें, फर्स्ट स्टेप में। अगर इसकी हम देखें पर्टिकुलर इस कंपाउंड की, तो यहाँ से क्या पहले स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में यहाँ से NO2 निकलेगा, ठीक है, क्या लिखेगा N2, सॉरी, हाँ N2 निकलेगा, और आपका क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज पहले स्टेप में, और यहाँ भी पहले स्टेप में क्या होगी, ये बनेगा, यहाँ क्या लिख दे, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। यहाँ अब यहाँ जो बना, क्या बना, ये कार्बोकेटायन नामक स्पीशीज बनी, कार्बोकेटायन नामक। अब देखो इस कार्बोकेटायन पर क्या, ये स्टेप क्या थी आपकी, फर्स्ट स्टेप थी, स्लो थी, और यही आपका RDS थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये RDS थी तो इस कार्बोकेटायन पर क्या, इस कार्बन क्या पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये NO2 है, ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, -M और -I, हाँ ये क्या दिखा रहा है, -M और -I। इन दोनों की तुलना में देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को कौन, ये तो दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बट इनमें से कौन ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है रिंग से। तो आप देखोगे NO2 का जो -M या -I इफेक्ट है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ होगी, यहाँ अगर सेकेंड स्टेप में देखोगे तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यहाँ ये बनने में क्या होगा, ये बनेगा, ये थोड़ा क्या बनना नहीं चाहेगा, यहाँ से NO2 निकलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, और बहुत ज़्यादा खींचने की वजह से ये कंपाउंड बनना बहुत कम चाहेगा। तो इसमें रेट डिटरमाइन, अगर हम रेट की बात करें तो क्या होगा, बी की रेट क्या होगी, ए से ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसे मिटा रहे हैं, अब आगे चलते हैं। तो बातें हम कर चुके हैं ArSN2 रिएक्शन, हमने अब देखना है मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है, जो हमारा हमने बताया कि मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये बातें हम करेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने रिएक्शन देखा आपका, यहाँ से NaOH एक्वस, ठीक है, और इसे टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है हमें, करीब 200, ठीक है। अब बात ध्यान से समझो, हमारा रिएक्शन हुआ क्या, नाइट्रो एल्कोहल बना आपका, ठीक है, और यहाँ से NaCl, ठीक है, NaCl। अब बातें ध्यान दो, क्या देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो मैकेनिज्म की बात करें हम, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये 2 स्टेप में होगा। स्टेप पहला क्या होगा आपका, स्टेप पहले में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, बातें बहुत आसान है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तब, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या देखा था, ArSN1 में देखा था कि पहले स्टेप में आपका क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है, या सबस्ट्रेट मान लो, हाँ सब्स्टिट्यूएंट मानो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था और कार्बोकेटायन बन रहा था, बट यहाँ रिमूवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, उतना अच्छा यहाँ से निकल नहीं पाएगा, और निकलने के बाद यहाँ NO2 लगा, इसे डिस्टेबलाइज करेगा, और NO2 लगा है, अगर डिस्टेबलाइज करेगा तो यहाँ से निकलना नहीं चाहेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ से Na+ और OH-, तो पहले स्टेप में क्या होगा, OH- अटैक करेगा। अब OH- कहाँ अटैक करेगा, अब ध्यान से समझो। नाइट्रोजन क्या -M और -I इफेक्ट से क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये इस कार्बन से ज़्यादा खींच रहा होगा, इस कार्बन से खींच रहा होगा। अब देखो यहाँ से ये क्या है, क्लोरीन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इस कार्बन से, और इस कार्बन पे ये खींच रहा है। लेकिन आपको देखा जाए तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है आपका, ये बेटर लिविंग ग्रुप है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये जो है ये इस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये क्या कर रहा है, इस कार्बन से -I इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से यहाँ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस रिलेटेड होता है। डिस्टेंस के साथ साथ अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो घटेगा, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो हमारी बात, यहाँ से ये अटैक किया, और यहाँ से ये पहला स्टेप था सा, ये स्लो होगा, ठीक है। स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसे आने देगा आसानी से? नहीं आने देगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से हमारी बात, अब क्या बना, जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा ये बांड टूट के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये बांड यही है, ये आपका RDS हुआ, ठीक है। और यही है इप्सो अटैक। कौन सा? इप्सो अटैक। इप्सो एडिशन बोल लो या अटैक बोल लो। अब इप्सो अटैक क्या होता है? इप्सो अटैक ऐसा है कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसी कार्बन पर अटैक करेगा वो उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पहले से ही आपका न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला प्रेजेंट है, ठीक है। वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पहले से आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और वो क्या हो, रिमूव हो। इसके आने के बाद क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये देख रहे हो यहाँ से ये इस पर अटैक किया और यहाँ से इसे रिमूव करेगा, इसी को कहते हैं क्या, इप्सो अटैक। और ये जो आपका स्पीसीज बना है ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर आप यहाँ तक बात समझ गए हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, तो अब देखो ये बात यहाँ से, इसे और कहते हैं, इसी को कहते हैं मेजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। क्या? मेजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। अब बेशक ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर है मेजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ अगर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ आएगा, तो ये ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, नोट कर लिए थे ना आप यहाँ, ठीक है। यहाँ अटैक किया, अब देखो ध्यान से ये बात, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ClOH। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब इस पर नेगेटिव आया, ये भी स्टेप समझ लेते हैं धीरे धीरे, नहीं तो कहोगे आप सर स्किप कर दिए स्टेप, तो हम स्किप करना नहीं चाहते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे लेकिन आसानी से, ताकि आप समझ पाए। अब देखो ध्यान से, ये घूमा यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ, यही है आपका मेजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये अभी हम रेजोनेंस इसका दिखा रहे हैं आपको, कि ताकि आप देख लो, ठीक है।
यहाँ तक बात हो गई। ये सभी क्या था अभी तक, यहाँ से यहाँ तक सभी ये पहले स्टेप की बात है, यहाँ से ये पहला स्टेप बना है, ठीक है। ये सभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब देखो ध्यान से हमारी बात, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और NO2 ग्रुप के कारण ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया है, इसीलिए क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका मीजन-हाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो बात, यहाँ तक पहले स्टेप की बात थी। ये स्टेप कैसा था, स्टेप कौन सा था, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अब अगर स्टेप फर्स्ट में क्या था, अटैकिंग ऑफ, क्या था, अटैकिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोफाइल, पहला स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब ध्यान से बातें समझें आप, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होती है, एक सोची समझी साजिश होती है। क्या होती है, एक सोची समझी साजिश होती है, जिसके थ्रू हम क्या समझ सकें कि ये कैसे हुआ रहा होगा, ठीक है। ये आपका फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और रेट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बातें समझिए। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है, सेम वही ग्रुप है। चलो यहाँ थोड़ा चेंजिंग कर लें, बार बार ये NO2 ही ले रहे हैं। चलिए यहाँ NF3 पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारी बात, Cl लगा दिए, ठीक है। Cl को भी चेंज कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ हमने लगा दिया, हाँ, ये ईथर है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक्वस NaOH ले रहे हैं हम, ठीक है। टेम्परेचर 200 रख दें। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम वैसा ही होगा, बस यहाँ रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सबसे बेटर है, ठीक है। -m इफेक्ट और -I इफेक्ट इसका क्या है, बहुत तगड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा -m इफेक्ट है, ठीक है। -m का मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज आकर्षित करेगा, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के भी साथ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे जुड़ा फ्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ आपका फिर क्या, एल्कोहल, और यहाँ NF3 पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले रिएक्शन में हम, और रेट कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके पहले कुछ क्वेश्चन करा जाए, दो एक बातें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे करने का प्रयास करिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम रेट देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेट कहाँ होगी, ठीक है। ये है दूसरा कंपाउंड हमारा I है, ठीक है, और यहाँ लगा दें हम NH3 पॉजिटिव, ठीक है, और रिएक्शन करा दें NaOH एक्वस NaOH एक्वस, टेम्परेचर सेम रख दें, ठीक है। अब बताइए यहाँ किस पर रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होगी, कौन रिएक्ट
फास्ट करेगा, इनमें इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन रिएक्ट फास्ट करना चाहेगा? कोई आइडिया है आपके पास? नो आइडिया? चलें हम करें? तो देखिए क्या होने वाला है। हमने कहा कि आपके पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब अटैक कहाँ करेगा? देखो ये दोनों क्या है, आप देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये भी है ये भी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से यहाँ से अपनी तरफ खींच रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर अपनी तरफ ये खींच रहा है तो ध्यान से देखिए, थोड़ा हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों चीज़ें क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी फ्लोरीन है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या कहे, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और यहाँ फ्लोरीन सेम है, तो आप ध्यान से देखो कहाँ पर रिएक्शन रेट होगी, फास्ट कहाँ होगी। अगर ये माइनस एम या माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी वही उसी इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर रहा है रिंग से। आप ध्यान से देखो, आपका पहले स्टेप में क्या होगा, आपको अटैक किसके कराना है, OH माइनस का, ठीक है। OH माइनस अगर पहले स्टेप में देखें, यहाँ आपका क्या ये है, ध्यान से देखिए, तो दोनों में आप कंपेयर कर सकोगे, ठीक है। यहाँ CN है, ठीक है। अब ध्यान से देखो F है, F क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ जो ये क्या कर रहा है, रिंग से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसके थ्रू, माइनस M के थ्रू। ये माइनस M भी दिखाता है, माइनस I भी दिखाता है, लेकिन माइनस I क्या होता है, इसके लिए डोमिनेट होता है, और माइनस M क्या होता है, डोमिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस I इसके लिए डोमिनेट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसकी बात में क्या करें, यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ से ये भी खींच रहा है, माइनस I और माइनस M दोनों के थ्रू खींच रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा हो, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, कि वैसे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव की डेंसिटी ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इस कार्बन क्या पॉजिटिव की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर पॉजिटिव की डेंसिटी इस कार्बन पे ज़्यादा होगी तो यहाँ से क्या करेगा, OH जो माइनस आया है कहाँ अटैक करेगा, इस पे पहले अटैक करेगा, इस पे करेगा, चलिए ठीक है, वहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, अभी ध्यान देखो, ध्यान से, जब दोनों का कंपेयर कर, अभी तो हमने बताया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दोनों क्रिएट कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज के कारण OH आपका अटैक कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो है NH3 पॉजिटिव, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट है इससे ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा तेज खींच रहा है इससे, ठीक है। अभी हम सीरीज आपको लिखाएंगे कि किसका कितना इलेक्ट्रॉन विड्राविंग होता है, कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इसे भी, ठीक है। तो देखिए हमारी बात, हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट जो है इसके कंपेयर में ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा खींच रहा है तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव थोड़ा आएगा, और यहाँ फ्लोरीन सेम है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, OH इस पर अटैक कर रहा है। अब ध्यान दो दोनों की बात, इसका ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव डेंसिटी क्या यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, तो OH कहाँ सबसे पहले अटैक करेगा, इस पर करेगा, इस पर करेगा, इसकी अपेक्षा ये कम खींच रहा है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा खींच रहा है। अब फ्लोरीन तो सेम दोनों में है, अगर फ्लोरीन दोनों में सेम है तो OH माइनस इस पे ज़्यादा तेज अटैक करना चाहेगा, अगर ज़्यादा तेज अटैक करेगा तो यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा, उसके फिर सेकंड स्टेप में आपका फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं? ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर ये बातें आप समझ में आ गई हैं तो अब ध्यान दीजिए, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। कुछ रिएक्शन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस आपके पास, एक और सवाल के साथ, ठीक है। अब इस बार हमारे पास क्या है, हम दोनों ले रहे हैं, एरियल हैलाइड दोनों ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं, और इससे जोड़ दे रहे हैं हम क्या, NO2, और इससे भी जोड़ दे रहे हैं NO2, ठीक है। दूसरे में हम क्या ले रहे हैं, दूसरे में भी हम एरियल हैलाइड ले रहे हैं,
ठीक है, और आर्थो पैर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर दें Br, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। अब इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। और इसकी भी रिएक्शन करा दे रहे हैं वाटर के साथ। अब ध्यान से बात हमारी समझिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ए का बी से ज़्यादा होगा कि बी का ए से ज़्यादा होगा, किस में होगा, तो आपके पास है कोई आइडिया, सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड के पास देखो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, आर्थो एंड पैरा पे, ये आर्थो हुआ ये पैरा हुआ, ठीक है। यहाँ जो है इफेक्ट, और यहाँ -m ज़्यादा काम कर रहा है, यहाँ -m और -i दोनों काम कर रहे हैं, क्यों, देखो ध्यान से, -m जो होता है, -i जो होता है वो डिस्टेंस के साथ घटता बढ़ता है। अगर यहाँ इससे ये कार्बन जुड़ा है तो यहाँ से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ना कि इससे अपेक्षा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ लिख दें हम -m है और -i इफेक्ट है, ये अगर क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और -m से तो रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, बट -i क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस के साथ घटता बढ़ता है, ठीक है, डिस्टेंस रिलेटेड है। अगर डिस्टेंस रिलेटेड है या डिस्टेंस के साथ घटता बढ़ता है तो वो जो पास वाले कार्बन है उससे ज़्यादा खींचेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचेगा इसकी अपेक्षा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचेगा किसकी अपेक्षा, अब ध्यान से देखो इसकी अपेक्षा। लेकिन यहाँ ये कवर लगा है, ये तो और खींच रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो ये यहाँ से खींच रहा है -m -i के थ्रू, और यहाँ सेम भी वही प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों वही सेम काम कर रहे हैं। तो अब डिपेंड किस पे करेगा, इस लिविंग ग्रुप पे देखिए आप। अब इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देखो आप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की ज़्यादा है, किससे, ब्रोमीन से, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप जैसे जैसे जाओगे, कहाँ से, टॉप टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जैसे जैसे आप कहाँ जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो क्या होगा, यहाँ जो आपका Br है, ये जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा किससे, -i के इफेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा खींच रहा होगा इसकी अपेक्षा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों तो सेम कर रहे हैं, दोनों में फैक्टर सेम है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अगर इस पे इसकी अपेक्षा कम आ रहा है तो OH जो नेगेटिव यहाँ से आएगा, ठीक है, अभी हम मिटा दे थोड़ा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर OH नेगेटिव जो पहले स्टेप में आपका आएगा, ठीक है, यहाँ से Cl पर OH नेगेटिव, यहाँ NO2, यहाँ NO2, अब इस पे पहले अटैक करेगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इस पे इसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिख रहा है और ये नेगेटिव लेकर आ रहा है, तो दोनों अटैक ज़्यादा तेज करेंगे इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, हम कह सकते हैं ए का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा सेकंड से। ये बातें समझ में आ गई, यहाँ तक नोट हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट आप जान सकते क्या बनेगा, प्रोडक्ट अगर हम बनाना चाहें यहाँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। प्रोडक्ट देखो क्या होगा, NO2, यहाँ OH, ठीक है, यहाँ भी OH और NO2। बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो अब हम कुछ देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, हाँ, ठीक है, फैक्टर देखते हैं कि बाई मालिकुलर मतलब ArSN2
को कौन कौन से फैक्टर है जो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ तक हो गए मेटादिशे। चलिए, तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, पहले आप सोचिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, डिपेंड किस किस पे कर रहा है। यहाँ पर डिपेंडिंग 3 प्रकार से है, अब तीनों हम समझते हैं, ठीक है। ये आपका सबस्ट्रेट था, ठीक है, सबस्ट्रेट। आज सबस्ट्रेट पे क्या, अगर इंडक्टिव इफेक्ट, अगर देखो ध्यान से मेरी बात, अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, बात की जाए, ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप कोई लग जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ Cl लगा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, कम आएगा ना। अगर ये खींच भी रहा है कितना भी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इंडक्टिव के थ्रू, ये भी इंडक्टिव थ्रू, और ये देगा किससे, प्लस m के भी थ्रू देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो रिंग में, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो जितना ये खींच रहा है उतना दे रहा है। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहेगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम देखें रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ही बात कर रहे हैं। अगर मेटा पोजीशन पे देखो ध्यान से, अगर मेटा पोजीशन पे कोई लग जाए, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ रेजोनेंस के थ्रू नहीं देगा, लेकिन माइनस आई के प्लस m के माइनस आई प्लस आई के थ्रू देगा, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देगा। और अगर कोई खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो भी क्या, प्लस माइनस आई के थ्रू क्या करेगा, और माइनस आई इतना यहाँ वीक हो जाएगा तो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, बट ये समझ लें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो बातें किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, अगर हम फैक्टर बताएं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ArSN2, या इसी को ArSN भी कहते हैं, ठीक है, मेनली इसी को ArSN कहते हैं, ठीक है। आपको ये ही आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ये रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए हमारी बात, पहला फैक्टर है कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, थोड़ा जान लें हम, ठीक है। देखो इसमें 3 फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं। अगर पहला स्टेप आप देखो, ठीक है, पहला स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आपका मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये बातें आप समझ रहे हो कि नहीं। पहले स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, एक आपका लिविंग ग्रुप होगा, एक क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, क्या न्यू न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, जो न्यू न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसके स्ट्रक्चर पे पहले से जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बातें आपको विशेषकर ध्यान देनी है, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट के आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। क्यों, हमने बात की कि अगर जो आपका एरोमेटिक रिंग है उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर आपका जो एरोमेटिक रिंग है उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हो, कम कर रही हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ये बातें समझ में आ गई। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो पहली क्या कंडीशन, अगर इफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड ऑन एरोमेटिक रिंग, on an aromatic ring increases rate of reaction increases rate of reaction को बढ़ा देगा। दूसरी बात क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। ठीक है, ये बातें आप समझ गए कि नहीं? अब बात आती है कि कोई जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है आर्थो या पैरा पोजीशन पर, डिफरेंट हो सकते हैं। नाइट्रोजन होता है, हाँ, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, ठीक है, हाँ, और जैसे ग्रुप हैं टर्सरी अमोनियम ग्रुप हो सकता है, ठीक है, टर्सरी अमोनियम ग्रुप। तो ये सभी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये कैसे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो इफेक्ट कैसा होगा हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको एक ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, Na+ F3। इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैरेक्टर होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर Na+ H3, उसके बाद इसका, अब तीसरी बात, सॉरी यहाँ एक और ग्रुप है, ठीक है, लिख लो आप, क्योंकि आप अगर लिख ही रहे हो R3, ठीक है, उसके बाद Na+, हाँ, फिर क्या NO2, फिर क्या Cn, फिर क्या CHO, फिर क्या COOH, ठीक है, फिर का COOR, ठीक है, फिर क्या हाँ, फिर हेलोजन्स आते हैं। हेलोजन्स में सबसे पहले फ्लोरीन आएगा आपका, ठीक है, फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, ठीक है। ये बातें यहाँ तक दे। ये कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I, या तो आप बोल दो -M या -I इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें से सबसे ज़्यादा -M या -I इफेक्ट किसका होगा? इसका होगा। सबस्ट्रेट के बारे में जान गए। अगर इनमें से कोई ग्रुप ऐसा लगा है आर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? घटाएगा। अब दूसरी कंडीशन लिविंग ग्रुप पर। लिविंग ग्रुप जैसा आप जैसे निकलेगा आपके सबस्ट्रेट से या इंटरमीडिएट से, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उतना ही रेट फास्ट होगी, ठीक है। देखो ध्यान से हमारी बात, रेट फास्ट नहीं होगी, मतलब उतना बेटर आपका रिएक्शन होगा। ध्यान से देखिए, अगर लिविंग ग्रुप, दूसरी बात की जाए, क्या लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। अब देखो यहाँ से पहले स्टेप में क्या हो रहा था, हमारा जो मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन रहा था। बार बार हम मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए आने वाले, अभी बेंजाइन रिएक्शन मैकेनिज्म बाकी है, ठीक है, वान रिचर्डसन रिएक्शन बाकी है, हाँ, सोमलेट-हॉसर रिएक्शन बाकी है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम देखेंगे। अभी तो बस समझ लो कि इंट्रोडक्शन की तरह हम देख रहे हैं, रेट कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पर अगर आपका जो ग्रुप लगा है लिविंग ग्रुप, ठीक है, अगर आपका सपोज द फ्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ से आपका OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कोई ग्रुप लगा है, ये आपका जो क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, हाँ, इंटरमीडिएट है, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, या मेजनहाइमर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग ग्रुप क्या? अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप होगा, जो जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी आपको प्रोटॉन बन जाएगा। यहाँ से पहले स्टेप में आपका RDS ठीक है, RDS ठीक है, RDS ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप अगर देखें तो फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन क्यों सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप ये है। फिर क्या है? क्लोरीन है, फिर क्या है? ये है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, और भी आपके कुछ ग्रुप हैं, ठीक है, कैसे? फिर आपका ग्रुप है OTS है, OTS है, ठीक है, और फिर BR, ठीक है, फिर I, ऐसे ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गई हो तो अब हम आपको कुछ कंपेयर करेंगे रेट एक दो, और उसके साथ क्वेश्चन करेंगे कुछ, हाँ, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे और आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर नोट हो गई बात, चलिए
तो एक सुंदर सा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, क्या होगा जी, अगर हम कंपेयर करें रेट ऑफ द रिएक्शन ए और बी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी? करिए, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी? आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और उसको न्यूट्रल कर दे रहा होगा, यहाँ रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम है। बट आप केस टेम्परेचर हाई लगा दोगे तो टेम्परेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, ऐसे नहीं एक नहीं होगी। और यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इससे खींच रहा है। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन रेट क्या करें बात करें तो सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आप जानते ही हो, यहाँ OH जुड़ जाएगा। देखिए आप कभी भी ध्यान से समझिए हमारी बात, हम जो बता रहे हैं, OH ग्रुप नेवर भी कभी लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता। क्या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या हो सकता है, वो कभी लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है, क्योंकि साइज उसकी बहुत छोटी है और वो बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप नहीं होता है, आप ये जानते रहिएगा, ठीक है। अब एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन, हाँ, आज के इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो बना रहे हैं हम, बाहर बारिश भी हो रही है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।